जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक साथरा में महकमा ICDS प्रोजेक्ट मंडी के ज़रिए एहतमाम पोषण माह के तहत एक अहम प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में महकमा आयुष के माहिर डॉक्टर, मुतल्लिका महकमा की सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर महकमा आयुष के माहिर डॉक्टर और दीगर मुकर्रीन ने शुरा को ग़िज़ाइयत, मुतवाज़िन खुराक और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में जामा आगाही फराहम की। मुनक़्क़दा प्रोग्राम के दौरान शुरा को बताया गया कि जिस्म की मुनासिब नशोनमा और बीमारियों से बचाव के लिए मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़िज़ा किस कदर अहम है। अवाम को फल, सब्जियाँ, दालें, दूध और अनाज के मुतनासिब इस्तेमाल की तरगीब दी गई और बिलख़ुसूस ख़वातीन के हमल के दौरान और बाद में मुतवाज़िन खुराक लेने की अहमियत के हवाले से मुफस्सिल मालूमात फराहम की गईं। बच्चों को सेहतमंद ग़िज़ाई आदात अपनाने, सेहत व सफाई का ख्याल रखने और जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत दी गई ताकि उनकी मजमूई सेहत और नशोनमा बेहतर हो सके। इस हवाले से डॉक्टर अवनीत कुमार ने कहा कि पोषण माह का बुनियादी मकसद आवाम में ग़िज़ाई आगाही बढ़ाना और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। इन्होंने मज़ीद कहा कि लोगों को ज़्यादा चीनी, नमक और तली हुई ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये मोटापा, शुगर और दीगर ख़तरनाक बीमारियों का सबब बन सकती हैं। बच्चों को गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ जैसे चिप्स और फास्ट फूड देने से गुरेज़ करना चाहिए और इन्हें ताज़ा फल, सब्जियाँ, दूध, अनाज और दीगर मुतवाज़िन खुराक फराहम करनी चाहिए ताकि उनकी जिस्मानी नशोनमा और सेहत बरकरार रहे। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के खाने पीने की निगरानी करें और इन्हें मुनासिब पोषण और ग़िज़ाई तालीम फराहम करें। डॉक्टर अवनीत कुमार ने अवाम से अपील की कि वो फास्ट फूड, इजाफी नमक और चीनी से इज्तनाब करें, मुतवाज़न और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक अपनाएं, ताज़ा फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेहतमंद ग़िज़ाई आदात को मामूल बनाएं ताकि जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों बेहतर रह सकें। इनके अलावा सुपरवाइज़र ताज़ीम अख्तर ने बताया कि महकमा ICDS के ज़रिए एहतमाम पोषण माह के तहत प्रोग्राम 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। इन्होंने कहा कि ब्लॉक साथरा में सेक्टर कलानी और सेक्टर साथरा के इश्तराक से प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें ख़वातीन और दीगर शुरा को मुतवाज़न ग़िज़ाइयत, ताज़ा फल व सब्जियों के इस्तेमाल और सेहतमंद खुराक के फ़वाइद से आगाह किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि हामिला ख़वातीन के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा और ताज़ा सब्जियां व फल ख़ास तौर पर ज़रूरी है। इनका कहना था कि लोगों को घरों में न्यूट्रल गार्डन कायम करने, ताज़ा सब्जियों और फलों के इस्तेमाल करने और बीमारियों से बचाव के मौसर तरीक़ों के बारे में रहनुमाई फराहम की गई। इन्होंने कहा कि तमाम आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रोग्राम जारी हैं जहां ख़वातीन और बच्चों के सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर ग़िज़ाइयत के बारे में आगाही दी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि हर घर तक ये मालूमात पहुँचाई जाएँ ताकि हर ख़ानदान में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जा सके। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अविनीत, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर हैं डॉक्टर संजय रैना साहब। उनकी क़यादत में हमने यहाँ पे आज ICDS के साथ क्लब करके डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ पे पोषण माह सेलिब्रेट किया है। यहाँ पे हमने लोगों को गाइड किया है। जैसे इस टाइम हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थीम है कि जो माल न्यूट्रिशन है उसको जो है वो जड़ से ख़त्म करना है हिंदुस्तान में। उसके बाद जो है ये ओबेसिटी को जो है कम करना है बाय एड्रेसिंग द लोकल्स रिगार्डिंग टोटली कट इन शुगर, सॉल्ट एंड ऑयल। कि लोगों को बताना है कि ज़्यादा चीनी नहीं खानी है, ज़्यादा नमक नहीं खाना है और ज़्यादा तेल नहीं खाना है, उसके नुकसानात बहुत हैं। जैसे यहाँ पे एक अभी टीम आई थी हमारी एक लेह लद्दाख से, तो उन्होंने रिसर्च की कि मंडी में बहुत लोगों को डायबिटीज़ होगी। उसका कारण ये क्या है कि लोगों को गाइडेंस नहीं है। वो लोग रात को भी ज़्यादा चिकन यूज़ करते हैं, सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या कि उनको शुगर का लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाता है। और वही चीज़ जब लद्दाख में, तो लद्दाख में कम है। कारण ये है कि वो लोग ज़्यादा ज्वार का सत्तू वो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव है कि लोगों को जगह जगह गाइडेंस। अब ये बच्चे छोटे हैं, ये चिप्स कुरकुरे बहुत खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैंने खुद देखा उस दिन एक कैंप लगाते टाइम तो एक बच्चा स्ट्रिंग की पूरी बोतल पी गया, जबकि उस स्ट्रिंग पे लिखा हुआ है कि कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो हमें कम यूज़ करना है। उस बच्चे ने अकेले में पूरी स्ट्रिंग की, तो कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं मदर की भी गलती है कि मदर को चाहिए कि पहले तो वो खुद अपने आप को एक गाइडेंस ले कि बच्चे को कितनी शुगर देनी है, कितना उसको साल्ट देना है, कितना उसको हमने ऑयल देना है। उनको मात्रा नहीं पता है, वो बच्चा पूरी पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पिए जा रहा है। तो ये कहने के बच्चों को नुकसानात हो रहे हैं इसके। तो अवेयरनेस की भी कमी है। दूसरा चाहिए ये कि जगह जगह जो हम लोग जो कैंप करते हैं, हम तो लोगों को गाइड करते ही हैं कि भाई शुगर का पेशेंट है उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इसी तरह हम लोग अब जब भी कैंप करते हैं हम बच्चों को भी गाइड करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो फीमेल्स हैं उनको टाइम से पहले ही पीरियड्स आ रहे हैं लड़कियों को। कारण ये है जंक फूड।
मोमोज खाते हैं, ये लोग मैदा खाते हैं, इसमें अजीनोमोटो होता है, 100 तरह की चीज़ें जो उनके हार्मोन से बैलेंस करते हैं। तो हम जहाँ कैंप लगाते हैं हम लोगों को यही गाइड करते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है। क्योंकि अब अगर आप एक चिप्स का एक पीस भी अगर खाएंगे तो उसमें देखें कितना सॉल्ट होता है, उसमें कितना ऑयल होता है, तो वो हमारी बॉडी के लेवल के लिए नहीं बना हुआ है। आवाम से हम यही फील करेंगे कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। ये नहीं कि बच्चों को पैसे दे दिए, पैसे दे रहे हैं, बच्चा क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। आपको यंग है तो कहीं वो नशे की तरफ तो नहीं जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट ने आजकल बहुत से तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं जो बैन कर दिए हैं, तो माँ बाप को चाहिए अपने कि बच्चे का भी ध्यान रखें, बच्चा हमारा क्या खा रहा है क्या पी रहा है। स्कूल से उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लें, ठीक है, उसकी डाइट पे ध्यान दें, उसको पोषण दें, पूरा न्यूट्रिशन दें, बॉडी में उसको एक बैलेंस डाइट दें कि बॉडी में हमारी जो हम खाना खाते हैं हमारी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मल्टीविटामिन सब होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज़ खिला दी बच्चे को, सुबह सुबह मक्की की रोटी दी तो नमकीन चाय पिला दी तो भेज दिया, वो चीज़ें नहीं करें। बच्चे को हर चीज़ देनी है, फ्रूट्स भी देने हैं। हम चाहते हैं बच्चा चिप्स को कट करे फ्रूट पे आए, जो हमारा मोटिव है। चिप्स और ये जो फास्ट फूड है उसको कट करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आया बच्चा, ये हमारा मेन। इसमें हमने ये पोषण अभियान का प्रोग्राम हमारा हर साल ये सितंबर के महीने में हम पोषण अभियान के प्रोग्राम चलाते हैं। ये हमारा इस साल 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम हर पंचायत में, हमारे ICDS प्रोजेक्ट मंडी में हर जोन में अलग-अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जिसमें आज हमने ये CFC हॉल साथरा में सेक्टर कलानी और सेक्टर साथरा का प्रोग्राम हमने इधर क्लब करके प्रोग्राम किया, जिसमें हमने लोगों को बताया कि पोषण अभियान के क्या क्या फ़ायदे हैं। हमने बैलेंस डाइट लेनी है और ये जंक फ्रूट जो हैं ये हमने अवॉइड करना है इनको। तो और ये प्रेग्नेंट वुमेन है जो इनका ख़ास ध्यान देना है, हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी हैं और घरेलू जो फ्रूट हैं वो खाने हैं। हमने ये बाहर के पैकेट जूस वगैरह बाहर के जो ये बंद करने। हमने इधर लोगों को बुलाया, औरतों को बुलाया, उनको बताया कि ये अपने हर घर में न्यूट्री गार्डन जो है ये तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारी फल सब्जियां फ्रूट हमारे अपने अपने न्यूट्री गार्डन से तैयार होकर हम ताज़ा फल सब्जियों का इस्तेमाल कर सकेंगे, हम बीमारियों से बच सकेंगे। जो जंक फूड इस्तेमाल करते हैं हम औरतों को यही बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ आंगनवाड़ी के पोषण अभियान के प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाकर आंगनवाड़ी वर्कर अवेयरनेस देती हैं, वो जाकर अवेयरनेस उनकी सुनो और वो समझा रहे हैं जगह जगह कि ये हम ताज़ा फल सब्जियां फ्रूट घर की चीज़ें खाएंगे और ताज़ी सब्जियां खाएंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। हमें अपनी जान का ज़्यादा ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, प्रेग्नेंट का ख्याल रखना है और लैक्टेटिंग मदर का ख्याल रखना है। घर घर में जाकर हमने ये पैगाम देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।